नमस्कार दोस्तों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान का अध्याय 9, जिसका नाम है परिवार और समुदाय। इस अध्याय को हम प्रश्न, उत्तर, महत्वपूर्ण बिंदु व डायग्राम से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, समाज की मूलभूत और सबसे प्राचीन इकाई क्या है? तो समाज की मूलभूत और सबसे प्राचीन इकाई का नाम है परिवार। हम सभी अधिकांशतः एक परिवार में रहते हैं, जहाँ प्रेम और धर्म पारिवारिक जीवन के पुष्प और फल के समान है। परिवार ही वह प्राथमिक स्थान है जहाँ बच्चा संस्कार और सामाजिक व्यवहार सीखता है। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त परिवार किसे कहते हैं? तो संयुक्त परिवार वह परिवार जहाँ कई पीढ़ी एक साथ रहती हैं। इसमें दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, भाई बहन और चचेरे भाई बहन शामिल होते हैं। यह पारंपरिक भारतीय समाज की एक प्रमुख विशेषता रही है। नेक्स्ट प्रश्न है, एकल परिवार की संरचना क्या है? तो एकल परिवार में एक दंपति और उनकी संतान शामिल होती है। कई बार इनमें केवल माता या पिता और उनके बच्चे ही शामिल होते हैं। आधुनिक समय में शहरों में एकल परिवारों की संख्या बढ़ रही है। नेक्स्ट प्रश्न है, एकल माता पिता परिवार क्या है? तो एकल माता पिता परिवार जहाँ केवल माँ या पिता अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, एकल माता पिता परिवार कहलाता है। यह भी आधुनिक समाज में परिवार का एक स्वीकृत रूप है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय भाषाओं में पारिवारिक संबंधों की क्या विशेषता है? तो भारतीय भाषाओं में पारिवारिक संबंधों की विशेषता है रिश्तों के लिए शब्दों की प्रचुरता। अंग्रेजी के विपरीत भारतीय भाषाओं में हर रिश्ते के लिए विशिष्ट नाम है, जैसे बुआ, ताऊ, ताई, मौसी, नाना, नानी इत्यादि। यह हमारे समाज में रिश्तों की गहराई और स्पष्टता को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, परिवार में सहयोग का क्या महत्व है? तो परिवार में सहयोग का महत्व है कार्यों और उत्तरदायित्वों का बंटवारा। परिवार के सदस्य भोजन बनाने, सफाई करने और आजीविका कमाने के लिए एक दूसरे की मदद करते हैं। संकट के समय परिवार ही सबसे बड़ा सहारा बनता है। अगला प्रश्न है, आदर्श परिवार के लक्षण क्या हैं? तो आदर्श परिवार के लक्षण हैं आपसी प्रेम, सम्मान और धर्म, जहाँ सदस्य अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करते हैं और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, तिरुवल्लुवर के अनुसार पारिवारिक जीवन का आधार क्या है? तो पारिवारिक जीवन का आधार है प्रेम और धर्म। उनके प्रसिद्ध ग्रंथ तिरुकुरल में परिवार की महत्ता पर विशेष बल दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, परिवार में बच्चों की क्या भूमिका होती है? तो परिवार में बच्चों की भूमिका है सीखना और छोटे कार्यों में मदद करना। बच्चे परिवार से ही नैतिक मूल्य और अपनी संस्कृति का ज्ञान प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है, परिवार हमें स्वतंत्रता और अनुशासन के बीच संतुलन कैसे सिखाता है? तो नियमों और स्नेह के माध्यम से परिवार हमें स्वतंत्रता और अनुशासन के बीच संतुलन बनाना सिखाता है। परिवार में रहते हुए हम अपनी सीमाएं और दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना सीखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त परिवार के टूटने का मुख्य कारण क्या है? तो संयुक्त परिवार के टूटने का मुख्य कारण है रोजगार के अवसर और शहरीकरण। बेहतर शिक्षा और काम की तलाश में लोग शहरों की ओर जाते हैं, जिससे एकल परिवार बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, समुदाय से क्या तात्पर्य है? तो समुदाय का मतलब है लोगों का एक बड़ा समूह जो साझा हितों से जुड़ा हो। जब कई परिवार एक साथ मिलकर रहते हैं और एक दूसरे का सहयोग करते हैं, तो वे एक समुदाय बनाते हैं। समुदाय अपेक्षाकृत बड़ी इकाई है जो सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, समुदाय के कुछ उदाहरण क्या हो सकते हैं? तो समुदाय के कुछ उदाहरण हो सकते हैं भाषाई, धार्मिक या व्यवसायिक समूह, जैसे केरल का वैज्ञानिक समुदाय या गांव का किसान समुदाय। हम एक ही समय में कई समुदाय के हिस्से हो सकते हैं, जैसे स्कूल क्लब, एनसीसी या खेल टीम। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन काल में समुदायों का निर्माण किस आधार पर होता था? तो प्राचीन काल में समुदायों का निर्माण मुख्य रूप से व्यवसाय और स्थान के आधार पर होता था। लोग अपनी सुरक्षा और व्यापार की जरूरतों के लिए समूहों में गठित होते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या पड़ोस भी एक समुदाय है? तो हाँ, पड़ोस भी एक भौगोलिक समुदाय है। एक ही मोहल्ले
या बिल्डिंग में रहने वाले लोग अक्सर एक साझा समुदाय की तरह कार्य करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्राम समुदाय की क्या विशेषता है? तो ग्राम समुदाय की विशेषता है कृषि और प्रकृति से गहरा जुड़ाव। यहाँ लोग अक्सर एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं और सामूहिक रूप से खेती या उत्सव मनाते हैं। अगला प्रश्न है, क्या इंटरनेट पर भी समुदाय होते हैं? तो इंटरनेट पर भी समुदाय होते हैं, लेकिन वो समुदाय आभासी समुदाय होते हैं। सोशल मीडिया और फोरम के माध्यम से दुनिया भर के लोग साझा हितों के लिए जुड़ते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यालय में आप किन समुदायों का हिस्सा हो सकते हैं? तो विद्यालय में हम कक्षा, खेल टीम और विभिन्न क्लब का हिस्सा हो सकते हैं। सामाजिक सेवा योजना और राष्ट्रीय कैडेट कोर भी सामुदायिक सेवा के उदाहरण हैं। ये समूह हमें टीम वर्क और नेतृत्व करना सिखाते हैं। अगला प्रश्न है, परिवार और समुदाय के बीच क्या संबंध है? तो परिवार समुदाय की नींव है। स्वस्थ और सुखी परिवारों से ही एक मजबूत और प्रगतिशील समुदाय का निर्माण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या परिवार के बिना समाज की कल्पना संभव है? तो परिवार के बिना समाज की कल्पना संभव नहीं है। परिवार वह कड़ी है जो व्यक्ति को समाज से जोड़ती है। आज का अंतिम प्रश्न है, समुदाय हमें किस प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है? तो समुदाय हमें सामाजिक और भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करता है। त्योहारों, उत्सवों और आपदाओं के समय समुदाय के लोग एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। तो दोस्तों, ये था कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान का अध्ययन हो, जिसमें हमने समाज और समुदाय के बारे में जाना। यह आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप एनसीईआरटी को अच्छे से समझना चाहते हैं और प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।